देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन के बारे में। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन चार होते हैं, 1 2 3 4। क्या क्या नाम होता है? सीलियरी गैंग्लियन, ठीक है, टेरिडोपैराटाइम गैंग्लियन, पोर्टिक गैंग्लियन और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। अब इन गैंग्लियन गैंग्लियन के साथ है क्या? देखो, टोटल हमारी बॉडी में चार पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं। कौन कौन सी? 3, 7, 9 और 10। तो कभी भी याद रखना कि जो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है ना, ये फंक्शनल नर्व है। ये क्या करती हैं, ये पूरे इफेक्टर ऑर्गन तक अपने आप को नहीं कंटिन्यू करती हैं, है ना। ये इन चार गैंग्लियन में रिले करेंगी, यहाँ से फिर एक टोपोग्राफिक नर्व की मदद लेंगी। ये फंक्शनल नर्व है, टोपोग्राफिक नर्व एक्चुअली में जाएगा और इनका काम करके दिखाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए समझते हैं कि मान लेते हैं ये है फंक्शनल नर्व। फंक्शनल नर्व क्या करेगी, आएगी इस गैंग्लियन में रिले कर देगी। टोपोग्राफिक नर्व जो कि मोस्टली या फिफ्थ नर्व ही होती है, वो आएगी, ठीक है, वो अपना काम कर रही थी और यहाँ से वापस जाएगी। जब ये वापस जा रही होगी तो ये फंक्शनल नर्व इसको रिले कर देगी अपनी इंफॉर्मेशन। और ये जो फिफ्थ नर्व है और ये जो थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ और टेंथ है जिसको हम टोपो फंक्शनल नर्व कह रहे हैं, वो ये फंक्शनल नर्व है और ये टोपोग्राफिक नर्व है। तो टोपोग्राफिक नर्व की मदद से क्या कर रहा है कि बेसिकली ये अपने चीजों को रिले कर रहे हैं, ठीक है, यही चीज। ठीक, ट्राई माइनर। अब ओवरऑल फिफ्थ नर्व के बारे में पढ़ते हैं कि जो टोपोग्राफिक नर्व है इन सारे नर्व्स की, ठीक है, जो कैरी कर रही है बेसिकली फिफ्थ नर्व, ठीक है, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, V1, V2, V3। नाम क्या होता है? ऑप्थेलमिक आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, मैंडिबुलर मैंडिबुलर नर्व आर्टरी क्या है? ऑप्थेलमिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। ऑप्थेलमिक क्या होती है? सेंसरी है। मैक्सिलरी क्या है? ये भी सेंसरी है। और V3 जो मैंडिबुलर है ये मिक्स्ड है, ठीक है। इसके भी कॉलम अगर बनाए जाए, जनरल विसरा इफरेंट, ठीक है, जनरल सॉरी स्पेशल विसरल इफरेंट और जनरल सोमेटिक एफरेंट। स्पेशल विसरा क्या था? स्पेशल विसरा जो इफरेंट थे वो थे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, जो कि फिफ्थ नर्व सप्लाई करती है बेसिकली। फिफ्थ थ्री मतलब V3 में बेसिकली क्या कहती है, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करती है। तो स्पेशल विसरल एफरेंट, ये मिसनोमर था ना। स्पेशल विसरल एफरेंट का मतलब कि फेरिंजल आर्चेस की मसल। तो फेरिंजल आर्चेस में जो फर्स्ट फेरिंजल आर्च जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन थी उनको सप्लाई करती है 5-3। GS से जनरल सेंसेशन फ्रॉम फेस, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कौन सी, हम पढ़ते हैं सबसे पहला ऑप्थेलमिक नर्व के बारे में। तो देखो, नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए कि जो फिफ्थ नर्व का गैंग्लियन होता है वो कुछ ऐसा होता है, तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। और जिस पार्ट पे ये लाई कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं, जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होती है उस पे ये रिले करता है, जिसका नाम होता है मेकल्स केव। क्या नाम होता है? मेकल्स केव। तो ये पहली डिवीजन है जिसको हम B1 कहेंगे। अब देखो, ये भी थ्रू लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल के थ्रू जाएगी। कौन सी? ऑप्थेलमिक नर्व कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल से जाएगी और तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में घुसने से पहले ये जो है तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहली नर्व का नाम रहेगा फ्रंटल नर्व, दूसरे का नाम रहेगा नेजोसीलियरी नर्व, तीसरे का नाम रहेगा लेक्राइमल नर्व, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये देखो कि फ्रंटल नर्व जो आगे जाएगी और फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, बेसिकली सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, ऑर्बिट के ऊपर और सुप्रा ट्रॉक्लियर। नेजोसिलियरी नर्व जो होती है
वो किससे रिले करती है? मतलब इसका कनेक्शन किससे होता है? सिलियरी गैंग्लियन से। किससे? सिलियरी गैंग्लियन से। सिलियरी गैंग्लियन हमने देखा था ना कि एडिंगर वेस्टफॉर्न न्यूक्लियस जो कि थर्ड वो था, थर्ड नर्व एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, वो क्या करती है? एडिंगर वेस्टफॉर्न न्यूक्लियस थ्रू द हेल्प ऑफ, क्या है, थ्रू द हेल्प ऑफ नर्व टू इंफीरियर इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, उसकी मदद से सिलियरी गैंग्लियन में रिले करती है। तो सिलियरी गैंग्लियन में रिले करने के बाद जो फर्दर उसके वो होते हैं, वो कौन लेके जाती है? नेजो सिलियरी नर्व या सिलियरिस नर्व, है ना? जो एक्चुअल में इसकी टोपोग्राफी नर्व सिलियरी गैंग्लियन, क्योंकि थर्ड नर्व तो उसकी फंक्शनल नर्व थी। सिलियरी गैंग्लियन में रिले करने के बाद नेजो सिलियरी नर्व अपना काम करेंगी। नेजो सिलियरी नर्व भी नाक में जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको हम एंटीरियर एथमोइडल नर्व कहते हैं और पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व कहते हैं। ठीक है। और लैक्राइमल नर्व का काम क्या होगा? लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करना। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है? उसके बाद देखते हैं किसके बारे में, सेकंड नर्व, जो कि है तुम्हारी मैक्सिलरी नर्व। अगर मैक्सिलरी नर्व को हम पूरे अच्छे से देखें, तो ये जो मैक्सिलरी नर्व जब निकलती है, हम्म, सबसे पहले एक फोरामेन से पास होगी, जिसका नाम होगा फोरामेन रोटेंडम। फोरामेन रोटेंडम से निकलते ही ये आ जाएगी कहाँ? कहाँ आ जाएगी? टेरिगोपैलाटाइन फोसा में। टेरिगोपैलाटाइन फोसा में इसका ये होता है कि कनेक्शन होता है किससे? टेरिगोपैलाटाइन गैंग्लियन से। टेरिगोपैलाटाइन गैंग्लियन से। और टेरिगोपैलाटाइन गैंग्लियन के बाद इंफ्रा ऑर्बिटल जो फ्लोर ऑफ ऑर्बिट है या रूफ ऑफ क्या नाम, मैक्सिला है, उससे पास होते हुए चली जाती है। ठीक। और कंटिन्यू या यूं कहो टर्मिनेट होती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। देखो, या तो ये रूफ ऑफ मैक्सिला कह लो इस चीज को, ठीक है, या तो इसको रूफ ऑफ मैक्सिला कह लो इस चीज को, या यूं कह लो कि फ्लोर ऑफ ऑर्बिट है। तो जो मैक्सिलरी नर्व है, ये जो मैक्सिलरी नर्व है, ये फोरामेन रोटेंडम से पास होते हुए आई, टेरिगोपैलाटाइन गैंग्लियन से कनेक्शन होगा, टेरिगोपैलाटाइन गैंग्लियन में कोई ना कोई नर्व आके रिले करेगी। थर्ड, सेवन, नाइन, टेंथ में से कोई एक होती है, अभी याद नहीं आ रहा, यहाँ रिले करेगी और इसके फाइबर्स को ये कैरी करती है। फिर ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व के फॉर्म में क्या करेगी? आगे की तरफ बढ़ेगी। अब इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व से दो डायरेक्ट ब्रांचेस होती हैं, क्या? मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। और मैक्सिलरी की जो डायरेक्ट ब्रांच होती है, मैक्सिलरी की जो डायरेक्ट ब्रांच होती है, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। तो अगर कोई पूछे पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व किसकी ब्रांच है, तो डायरेक्ट ब्रांच है मैक्सिलरी नर्व की। और मिडिल सुपीरियर और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ये ब्रांच है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की। ठीक। अब एक चीज जो बहुत खासी अच्छी कनेक्शन है, वो ये है कि ये जो मैक्सिलरी नर्व है, इसका लैक्राइमल नर्व से कनेक्शन होता है। और ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है थ्रू ये नर्व, जिसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। तो हम क्या समझे मैक्सिलरी नर्व के बारे में? ये समझे कि फोरामेन रोटेंडम से निकलती है, टेरिगोपैलाटाइन गैंग्लियन से इसका रिले होता है ना? टेरिगोपैलाटाइन गैंग्लियन से फिर ये टर्मिनेट होती है इंफ्राऑर्बिटल नर्व के फॉर्म में। मैक्सिलरी नर्व की डायरेक्ट ब्रांच होती है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, इंफ्राऑर्बिटल ह्यूमर। ठीक है। और जाइगोमेटिको टेम्पोरल बोन के थ्रू इसका कनेक्शन होता है किससे? जाइगोमेटिको टेम्पोरल बोन के थ्रू इसका कनेक्शन होता है लैक्राइमल नर्व के थ्रू। खत्म हो गई। अब आते हैं तीसरी नर्व के इसके पार्ट पे, जिसका नाम होता है, क्या नाम है, मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व में अगर देखा जाए, तो मैंडिबुलर नर्व के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सेंसरी कंपोनेंट और एक होता है मोटर कंपोनेंट। तो सेंसरी मोटर मिक्स होते हैं, और जब ये निकलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वहां देखो फोरामेन रोटेंडम से क्या निकल रहा था? मैक्सिलरी नर्व। और फोरामेन ओवेल से क्या निकलेगा? तुम्हारी निकलेगी, फोरामेन ओवेल से निकलती है मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व जैसे ही फोरामेन ओवेल से बाहर जाएगी, वापस इसका ब्रेन में फिर से कहती है, भाई मुझे वापस से ब्रेन को कुछ देना है। इस नर्व को बोलते हैं नर्वस नर्व टू नर्वस स्पाइनोसस। नर्वस स्पाइनोसस। ये किससे पास होती है?
फोरामेन स्पाइन, नर्वस स्पाइनोसिस इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये पास होती है फोरामेन स्पाइनोसम से। अच्छा, एक चीज और देखो कि फोरामेन स्पाइनोसम से क्लोजली पास होती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि भाई इसकी सेंसरी और मिक्स पार्ट आई फोरामेन ओवल से, जैसे ही फोरामेन ओवल से बाहर आती है वैसे ही कहती है कि हमको वापस से क्या करना है, ब्रेन में जाकर ड्यूरा मैटर को सप्लाई करनी है। तो ये न्यूरोवास्कुलर बंडल मिडिल मेनिंजियल आर्टरी नर्वस स्पाइनोसस, ठीक है, फोरामेन स्पाइनोसम से पास होता है। इसको दूसरा नाम नर्वस स्पाइनोसम में चूंकि वापस जा रही है तो रिकरेंट ब्रांच ऑफ मिडिल मैंडिबुलर नर्व भी कह सकते हैं, जो कि सप्लाई करती है। ठीक, अब देखो, जैसे ही ये नीचे आती है इसके जस्ट पीछे छुपा होगा, मतलब मीडियल साइड में होगी कौन सी गैंग्लियन? हमने अभी कौन सा, ओटिक गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन हुआ। ये जो ट्रंक है इस पार्ट को ट्रंक बोलते हैं। ये पूरा जो अभी हिस्सा है अभी बिना डिवाइड किए, इस हिस्से को हम बोलेंगे ट्रंक। तो इस हिस्से को जो है हम ट्रंक बोल रहे हैं। इस ट्रंक से निकलती है, मसल को सप्लाई करती है। किस मसल को सप्लाई करती है? बेसिकली मेस्टिकेशन मसल्स को। तो मेस्टिकेशन मसल्स को तो मीडियल टेरिगॉइड मसल को सप्लाई करती है। तो नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड जो होता है, अगर कोई पूछे कि कौन सी ऐसी मसल ऑफ मेस्टिकेशन होती है जो मैंडिबुलर नर्व के मेन ट्रंक से सप्लाई होती है, तो मीडियल टेरिगॉइड। और इसी नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड से निकल के सप्लाई करती है किसको? टेंसर वेली पेलिटेनाई को और टेंसर टिम्पेनाई को। ठीक, सप्लाइड बाय नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड। ठीक, मैंडिबुलर नर्व टोपोग्राफिकली किससे कनेक्टेड है? ओटिक गैंग्लियन से। ये समझ में आया? अब देखो, इसका फिर दो कोर्स होगा। एक होगा, मतलब जो अब ये ट्रंक डिवाइड हो गया, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन क्या होती है? मोस्टली मोटर होती है। ठीक है, क्यों? पूरा मोटर नहीं होती है, बेसिकली मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करेगी। और मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन के नर्व निकलेगी और बक्कल नर्व निकलेगी। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करेगी। तो मिडल टेरिगॉइड के अलावा जो बाकी तीन होते हैं, टेम्पोरालिस, लेटरल टेरिगॉइड और एक और जो मसल होती है मैसेटर, टेम्पोरालिस और लेटरल टेरिगॉइड को सप्लाई करेगा एंटीरियर डिवीजन। ये प्योरली मोटर हो गई। और बक्कल नर्व जो होती है वो सप्लाई करेगी तुम्हारी स्किन ऑफ म्यूकोसा ऑफ चीक। अब एक बात बताओ, चीक की म्यूकोसा को सप्लाई करने के लिए इट हैज टू पियर्स वैक्सीनेटर। और हमने कहा है कि जब भी किसी मसल को पियर्स किया जाता है तो मोस्टली वो नर्व उसको सप्लाई करती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। वैक्सीनेटर को बक्कल नर्व नहीं सप्लाई करती है। बक्कल नर्व सिर्फ और सिर्फ सेंसरी सप्लाई क्या करती है? स्किन ऑफ म्यूकोसा ऑफ चीक को। कोई भी इसका वो नहीं होता है। अब देखो, पोस्टीरियर डिवीजन से सप्लाई होगा। अब पोस्टीरियर डिवीजन पे आते हैं, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ठीक है। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का क्या काम होता है? कई सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई करना, ठीक है। स्किन ऑफ टेम्पल एंड अपर टू थर्ड ऑफ ऑरिकल को सप्लाई करना। स्किन ऑफ टेम्पल एंड अपर टू थर्ड ऑफ ऑरिकल, ठीक है। तीसरा क्या होगा? पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो पैरोटिड ग्लैंड ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व हम पढ़ेंगे कि कैसे। नाइन्थ नर्व क्या नाम है इसकी? ओरिजिनल नर्व होती है, ठीक है। बेसिकली इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस के थ्रू होते हुए वो हम बात है पढ़ेंगे। तो पहला हो गया ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। पोस्टीरियर डिवीजन अली से याद रखेंगे। फिर दूसरा होता है लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व किससे कनेक्टेड होती है? तुम्हारा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से। और लिंगुअल नर्व का काम क्या होता है? सिंपल सी बात याद रखना, लिंगुअल नर्व जनरल सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से लेके आती है। जनरल सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग। और तीसरी नर्व जो है कंटिन्यू होती है वो होती है तुम्हारी इंफीरियर अल्वियोलर नर्व।
तो हमने सुपीरियर अल्वियोलर नर्व कहाँ पढ़ा था? सुपीरियर तीन डिवीजन थे, मिडिल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, है ना। इंफीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व वाज मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच थी। इंफीरियर अल्वियोलर नर्व जो है वो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है। तो क्या हो गया? ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ये हो गया ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ये हो गया लिंगुअल नर्व जो जनरल सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ, और इंफीरियर अल्वियोलर नर्व। जब ये मैंडिबल में घुसने वाली रहती है, बेसिकली ये जब मैंडिबल में घुसने वाली रहेगी, जो एग्जिट होती है इसके फॉर्म में मेंटल नर्व में, जो स्किन ऑफ चिन को सप्लाई करती है। उससे पहले एक डिवीजन और होता है इसका, बेसिकली इसमें घुसने से पहले, जहां ये दो मसल्स को सप्लाई करती है, माइलोहायोइड और एंटीरियर बेलियो डाइगेस्ट्रिक। तो ओवरऑल एक बार फिर से अगर देखा जाए, इसको पढ़ते हैं। ये देखो, सेंसरी कंपोनेंट, मोटर कंपोनेंट ज्वाइन हुआ, ये फोरामेन ओवल से एग्जिट किया, ये पूरा ट्रंक एरिया है। तो पहली जो नर्व जो वापस से ब्रेन में जाती है, नर्वस स्पाइनोसस, ठीक है, या यूं कहे रिकरेंट ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक। ये किसके थ्रू? फोरामेन के थ्रू पास होगी, फोरामेन स्पाइनोसम, इसीलिए इसका नाम, और इसी से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी भी पास होती है, ठीक है। ये टोपोग्राफिकली कनेक्टेड होती है मैंडिबुलर नर्व ओटिक गैंग्लियन से, ठीक है, जो जस्ट फोरामेन ओवेल के नीचे होती है और मीडियल साइड में होती है ओटिक गैंग्लियन। फिर इसके मेन ट्रंक से मीडियल टेरिगॉइड मसल, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, जो ट्रंक से सप्लाई होते हैं, और इसी नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड से टेंसर वेलरी पैलेटिनी और टेंसर टिम्पैनी को सप्लाई होता है। फिर ये एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन रिमेनिंग थ्री मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करते हैं, और बक्कल नर्व होती है जो स्किन और म्यूकोजा चीफ को सप्लाई करती है, सेंसरी सप्लाई। पोस्टीरियर डिवीजन से ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व निकलती है, जो क्या करती है? अपर टू थर्ड ऑफ ऑरिकल के स्किन को, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को और पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। फिर दूसरा पार्ट होता है लिंगुअल नर्व, जो जनरल सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से, बाकी सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से ये कनेक्टेड होती है। इंफीरियर अल्वियोलर नर्व, उससे पहले मैंडिबल में घुसने से पहले ये माइलोहायोइड और एंटीरियर बेलियल डाइगेस्टिक को सप्लाई करती है। ये भी एक पार्ट होता है। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं सिलियरी गैंग्लियन का लोकेशन कहाँ होता है। सिलियरी गैंग्लियन जो होती है उसके मीडियल साइड में होता है, ये मान लेते हैं, ठीक है। ये आईबॉल है, ये होती है सेकंड नर्व। तो सेकंड नर्व इसके मीडियल होती है, और ये होता है लेटरल रेक्टस, यहाँ पाया जाएगा सिलियरी गैंग्लियन। तो सिलियरी गैंग्लियन के मीडियल जो होती है वो सेकंड नर्व होती है, इधर लेटरल रेक्टस होती है ना। अच्छा, लेकिन यही ओटिक गैंग्लियन की बात की जाए, ओटिक गैंग्लियन में अभी हमने पढ़ा कि ये मैंडिबुलर नर्व होती है, इसके मीडियल में होता है क्या? ओटिक गैंग्लियन। और उसके भी मीडियल में होती हैं चीजें क्या, मतलब उसके भी पीछे, ओटिक गैंग्लियन के पीछे होती है तुम्हारी टेंसर वेली पैलेटिनी। तो अगर रिलेशन की बात की जाए, और है ना, कि अगर ओटिक गैंग्लियन मीडियल है तो लेटरल में क्या होगा? ओटिक गैंग्लियन के लेटरल में मैंडिबुलर नर्व होगी, उसके भी पीछे टेंसर वेली पैलेटिनी है, तो मीडियल में टेंसर वेली पैलेटिनी होगी। पोस्टीरियर रिलेशन देखा जाए तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आती है, एंटीरियर में देखा जाए तो मीडियल टेरिगॉइड आता है, और रूफ देखी जाए तो हमने देखा था फोरामेन ओवेल होता है। बेसिकली यहाँ फोरामेन ओवेल है, फोरामेन ओवेल इसका रूफ है। एंटीरियर में तुम्हारी क्या आएगी? मीडियल टेरिगॉइड, और पोस्टीरियर रिलेशन में मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जो फोरामेन स्पाइनोजम से पास होते हुए जाती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो ये इसके कुछ कुछ रिलेशन हो गए। दूसरी चीज, जो ये पोस्टीरियर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जब हम फोरामेन ओवेल से बेसिकली एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर डिवीजन से निकलती है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ये जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होती है, ये मिडिल एंजियल आर्टरी के जो अराउंड, मिडिल एंजियल आर्टरी जो पास होती है फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू, ये इसके अराउंड लूप करती है बेसिकली, मतलब इसको इंक्लोज करके फिर निकलती है कौन सी? ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व।